Hello and a very warm welcome to all. So this is our next video in the series of strategic management. अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इन द प्रीवियस वीडियोस एक्चुअली हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज कैसी बनती है, ये सब हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं. As per this video, no, we will be as per this series we are discussing what are the various situation specific strategies कि किस situation में industries होते हैं और उस समय वो कैसी strategies usually apply करते हैं ताकि वो अपना काम बेहतर कर सके. क्योंकि कोई इंडस्ट्री अगर मार्केट में है तो एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम वांट प्रॉफिटेबिलिटी, उनका प्रॉफिट होना चाहिए, काम बेहतर होना चाहिए. तो हम लोगों ने देखा कि वीक इंडस्ट्रीज़ कैसे करते हैं, हाइपर एक्टिव इंडस्ट्रीज़ कैसे करते हैं, मैच्योरिंग या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे करते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ वो लोग अपनाते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. In this video, we'll be discussing about the strategies for industry leaders. Now, before plunging into what are the strategies that the various industry leaders use, let us discuss what is basic, who are the industry leaders. इंडस्ट्री लीडर्स वो लोग होते हैं जिनका मार्केट शेयर बहुत हाई होता है, जिनका मार्केट ग्रोथ बहुत हाई होता है, जो अपने कॉम्पिटिटर से आगे चलते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर जो उनका चल रहा है, राइट. सो वो लोग जो ऐसे इंडस्ट्रीज जो होते हैं उन्हें हम इंडस्ट्री लीडर बोलते हैं. Now, the main strategic intent of the strategy of the industry leaders is focused on defending the existing market position as well as steadily strengthening the position. So, जो industry leaders हैं वो अपना मार्केट पोजीशन डिफेंड भी कर रहा है, ये भी कोशिश कर रहा है कि हम अपना मार्केट पोजीशन बना के रखें और अपने आप को आगे भी बनाएं. अगर अपने आप को बना के रखना है, अपना मार्केट पोजीशन वो वैसे ही काम करते रहना है, वैसे ही बना के रखना है, तो बेसिकली हमको काम करना, जो भी हम काम जैसा कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहेंगे. लेकिन अगर हम अपने आप को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने होंगे जो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से और बेहतर बनाए, जो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से और आगे ले जाए. So in order to retain the leadership position in the industry, the leaders might follow several strategic approaches. So there are a lot of strategic approaches that may apply. And now let us discuss what are the strategies that are used by the industry leaders so as they maintain their position as well as they move ahead, they increase their market share. Number one is the offensive strategy. A leader can follow offensive strategy to stay a step ahead in the market. अपने आप को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए offensive strategy, उस तरीके की strategy कि हम आगे जा सके. Let's discuss. We'll understand it further. Offensive strategies are always proactive. They undertake competitive actions earlier than the competitors. Thus, they force the competitors to be reactive. तो ये वाले हैं कि हम अपना कोशिश करें, जब इंडस्ट्री लीडर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को किसी हालत में आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम अपने आप को, भले ही मेरे कॉम्पिटिटर्स एक स्टेप आगे बढ़ाएं, हम पहले से 4 स्टेप आगे बना के रखेंगे, हमने आप को बेहतर बना के रखेंगे, हम अपने आप को आगे बढ़ा के रखेंगे. ये वाला जब स्ट्रैटेजी वो यूज़ करते हैं तो उसे हम ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी कहते हैं. Now let us discuss some of the offensive strategies या फिर actions जो यूज़ करते हैं ये leaders ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके. Number one is the relentless pursuit of continuous improvement of products. लगातार, see, industry leaders are industry leaders if their products are good enough and the consumers or the customers जो हम हैं, हम लोग लगातार उनके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते जा रहे हैं. अब मुझे अगर मार्केट में कोई और बढ़िया प्रोडक्ट दिखाई देगा, मुझे मार्केट में कोई और अच्छा प्रोडक्ट दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लेने की कोशिश करेंगे. हम ये चाहेंगे कि मुझे कोई और बढ़िया प्रोडक्ट मिले. लेकिन जो हम प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वही अपने आप में चेंजेस लाते जा रहा है, अपने आप को बेहतर करते चला जा रहा है. तो क्या है, दे ट्राई टू, इट्स अ वे इन विच दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. सपोज आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा देखते हैं. पिज़्ज़ा इज़ एन इटालियन डिश, राइट. पिज़्ज़ा बहुत ही फीका सा डिश होता है जो इटली का होता है, चीज़ होता है, गुड चीज़ एंड टेस्टी बेसिकली. बट हम लोग जब इंडियन पिज़्ज़ा में आप देखें तो उसमें आपके मिर्चा भी होता है, देन यू हैव योर स्पाइसेस एज वेल, देन आपको उसमें चिकन का क्या क्या टॉपिंग्स और क्या क्या अलग अलग टाइप का दिया रहता है. द थिंग इज़
कि पिज़्ज़ा एक इटालियन डिश है जिसको डोमिनोज़ वाले ने फर्दर मॉडिफाई किया ताकि इंडियन मार्केट को वो सूट करे। इंडियन मार्केट, जो इंडियन टेस्ट बर्ड है, जो इंडियन मार्केट का टेस्ट बर्ड है, उसके हिसाब से वो चीज़ वो लोग अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपका वो कभी वो 100 रुपये वाला पिज़्ज़ा आता है 99 रुपीज़ में, जो सबको ये बा जाता है, या फिर वो उसमें उसका टॉपिंग्स वो लोग चेंज कर देते हैं। जो इंडियन का, हम लोग इंडियन का स्पाइस जो टेस्ट बड इज़ मोर ऑफ दिस थिंग, तीखा खाने वाला, स्पाइसेस खाने वाला, तो स्पाइसेस वाला कुछ मिला के दे देता है। तो इससे उससे क्या होता है, नहीं, उससे क्या होता है, द परस्यूट देयर इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द कंटिन्यूस इनोवेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स, कि लगातार जो और बेहतर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते जाना है, नया प्रोडक्ट्स को लाते जाना है। वही अगर आपका पिज़्ज़ा ही का हम लोग, अगर हम डोमिनोज का वही पिज़्ज़ा देख रहे हैं, तो पहले डोमिनोज का पिज़्ज़ा इज़ लाइक 500-700 समथिंग, एंड दे इंट्रोड्यूस दैट 100 वाला पिज़्ज़ा सो दैट the things go better. People buy it. Those students, who are staying at home, staying in college or staying in hostel, जिनको 100 रुपये 200 रुपये for जेब खर्च मिलता है, तो they can give the party that ways. Adding unique features in the products. आपको कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, जिससे आपने कॉम्पिटिटर से बेहतर हो। ठीक है, तो आपका वही वाला चीज़ है, इसी वाले पिज़्ज़ा में ही हम लोग चलो देख लेते हैं, अगर यही एग्जांपल ले रहे हैं तो अगर ये है यूनिक वाला पिज़्ज़ा है, तो उन्होंने क्या करा, यूनिक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। अपना जो एक तो उनका जो बेस है, वहाँ का जो उनकी स्पेशलिटी है, चीज़ वगैरह, जो मैदा का बेस है, वो तो ऑलरेडी है ही, लेकिन कभी उसमें आपका चिकन सॉसेज डालना, कभी उसमें वेजिटेबल्स डालना, तो these are the various ways in which they are trying to make their product unique, and they are trying to customize their product as per the need of the customers. जो customers का need है, उस तरीके से हम ठीक करते जा रहे हैं। Next is improving customer service. Again, कस्टमर्स अगर प्रोडक्ट्स हम लोग अगर बेच रहे हैं या प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री दे रहे हैं, इट इज़ फाइनली फॉर द यूज़ ऑफ द कस्टमर्स. Even if the customers buy their good and they have certain grievances which is not heard to, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या लोग जो जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो एक मन में हीन भावना, एक मन में तृष्णा, इट स्टेज देयर, एंड द कस्टमर्स डू नॉट वांट टू बाय देयर प्रोडक्ट. तो क्या है कि कस्टमर सर्विस जितना हो सके बेहतर कर सकें. ऐसे भी हम लोग देखिए कि हम लोग जब कुछ, मान लीजिए आप माइक्रोवेव ही ख़रीदते हैं, या आप गाड़ी ख़रीदते हैं, कुछ भी ख़रीदते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसका सर्विस सेंटर हमारे सिटी में है कि नहीं है. ठीक है, वाई सर्विस सेंटर हमारे सिटी में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को, आई डू नॉट हैव टू सेंड इट टू सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट इज़ लाइक राइट देयर इन योर सिटी. ठीक है, तो कस्टमर सर्विस जो होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट. जो कॉस्ट पर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट लग रहा है, उसको जितना कम कर सके वो कम करना चाहिए, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े. डिवाइसिंग वेज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स और रनर अप फर्म्स. वी सेड द रनर अप फर्म्स का अगर वीडियो देखें तो उसमें आप देखिएगा, रनर अप फर्म्स क्या करते हैं, वो इंडस्ट्री लीडर्स के जस्ट पीछे रहते हैं. राइट, रनर अप फर्म्स जो है वो इंडस्ट्री लीडर्स नहीं रहते हैं, बट दे आर फर्स्ट एंड सेकंड द पोजीशन. दे आर नॉट ट्राइंग टू बी द इंडस्ट्री लीडर्स, बट दे आर इन द सेकंड थर्ड पोजीशन. तो वो लोग क्या करते हैं कि रनर अप फर्म्स जो सेकंड थर्ड पोजीशन है उसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं, या उनको अपने में मिला के करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आगे बढ़ जाए, कोई और सेकंड थर्ड वाला आगे नहीं बढ़ पाए. क्योंकि सेकंड थर्ड इसलिए कि उसमें पोटेंशियल है आगे जाने का, लेकिन वो लोग आगे अभी तक गया नहीं है. और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का, so this can also be given by an example. For example, you say कि मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, राइट, तो पैम्पर्स वो लोग यूज़ करते हैं. राइट फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 2 years वो लोग पैम्पर्स यूज़ करते हैं, या डाइपर्स यूज़ करते हैं, जो भी है. तो आपके वो 0 to 2, मान लीजिए 3 years तक गए, तब तक पैम्पर्स यूज़ किए. अब 3 years के बाद तो बच्चे 4 years में चले गए, दे स्टॉप यूजिंग द पैम्पर्स. जो मार्केट था छोटे बच्चे का वो ख़त्म हो गया. अभी क्या है कि अब नए बच्चे आ जाएंगे, तो क्या है ना कि कस्टमर सेट, जो न्यू भी मदर्स हैं, जो नई मदर्स हैं, उनमें ये चीज़ बना के रखना है कि देयर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट. एंड जो भी नई मम्मी लोग आए, वो लोग जो भी मम्मी लोग हो, वो लोग जो भी फैमिलीज में से बच्चे हों, वो लोग सारे उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदें.
तो आपको नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स तो है ही, लेकिन और नए नए कस्टमर्स, बिकॉज एज बढ़ता चला जाता है सब कोई का, राइट। इफ़ यू आर into some age you are using Pampers, fine, when you are using that acne cream, कौन सा होता था जो पिंपल क्रीम होता है, ठीक है, या हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं आप, तो कुछ दिन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम यू मूव ओवर दैट एक्ने फेस ना, आप लोग बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है कि लेकिन तब कुछ नए बच्चे वो एक्ने फेस में आ जाते हैं, तो क्या है कि नए नए कस्टमर्स आते जाते हैं, तो जो नए कस्टमर्स आते जाएं वो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट्स को ही खरीदें, राइट। Next is undertaking initiatives to expand overall demand in the industry through producing new families of products, discovering new uses of products, attracting new users and promoting more frequent use. So इसमें क्या करेंगे, वो लोग नए इनिशिएटिव्स डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो ओवरऑल डिमांड हो सके, जो ओवरऑल डिमांड जो कस्टमर्स कर रहे हैं वो बढ़े। कैसे कि हम नए प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, नए मतलब प्रोडक्ट्स के नए यूज़र्स को लेके आ रहे हैं, नए यूज़र्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम वन टाइम यूज़ करते सो टू हम एटलीस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ में डालें। कैसा होता है, जैसे आप क्रीम लो, तो क्रीम क्या होता है, क्रीम आप एक बार सुबह में जो नॉर्मली सुबह में नहा धो के लगा लिया, ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट केम वाज कि नहीं, नहा धो के नहीं, सोने से पहले भी आप लगाओ, दिन में कम से कम 2 बार लगाओ तो बहुत अच्छा होता है। शैम्पू आप वीक में 1 बार नहीं, हम 2 से 3 बार शैम्पू तो व्हाट इज इट, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग यूज्ड, राइट। दिस इंक्रीजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट्स ये ना, इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट और ख़रीद रहे हैं ज़्यादा लोग, जितना ज़्यादा लोग प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उतना ज़्यादा उनका बिक्री बढ़ रहा है, उनका सेल बढ़ रहा है। जितना सेल बढ़ रहा है मतलब उनका मार्केट ग्रोथ बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, राइट। मतलब वो इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, दैट इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स पोजीशन एज एन इंडस्ट्री लीडर। द सेकेंड स्ट्रैटेजी विच द फर्म्स यूज आर डिफेंसिव स्ट्रैटेजी। अब डिफेंसिव स्ट्रैटेजी क्या होता है? Defensive strategy is suitable in situations where a company wishes to make most profit out of its present market situation. Such a strategy requires enough capital to spend for strategic actions in order to protect the company's ability to compete in the market. ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की जब वो इंडस्ट्री लीडर्स अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर प्लान कर रहा है कि 1 स्टेप आगे बढ़ाने का, तो वो पहले ही से प्लान कर रहे हैं 4 स्टेप आगे बढ़ के रहने का, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं दूसरे टाइप की जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसे हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसमें वो ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना 4 कदम आगे बढ़ाएं कि 5 कदम आगे बढ़ाएं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका एक्चुअल पोजीशन बना हुआ है, जो मार्केट पोजीशन उनको बना हुआ है, जैसे वो चल रहे हैं वो उस पोजीशन में अपने आप को बरकरार रखें, ठीक है। सो दे नीड इनफ कैपिटल, दे नीड इनफ मनी, ताकि वो स्ट्रैटेजिक एक्शंस ले सके, ताकि अपने आप को मार्केट में जो उनका पोजीशन बना हुआ है उसको बना के रखें। The major objectives of the defensive strategy include protecting the present market share, strengthening the market position and protecting the company's existing competitive advantages. तो वो क्या कर रहे हैं कि अपनी डिफेंसिव जो स्ट्रैटेजी में अपनी मार्केट शेयर को बरकरार रख रहे हैं, अपने मार्केट पोजीशन को बरकरार रख रहे हैं, और जो भी अभी के उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, जो भी उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज है उसे प्रॉपर्ली वो वर्क करें ताकि अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के रखें। नाउ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी एंटेल्स अ नंबर ऑफ डिफेंसिव एक्शंस। Let's study some of the defensive actions. Defensive actions again is what when they are trying to maintain their position, right? So increasing expenditures for marketing promotion and better customer service to outcompete the competitors. अब देखिए इसमें क्या है ना, अपने आप को और उनके प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन वो वहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को बना के रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये नीचे जैसे टूथपेस्ट का ऐड या कोलगेट का है, ठीक है, तो कोलगेट वाले जो लोग हैं, कोलगेट में अगर वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या किया कि कोलगेट का एक, अगर आप मार्केट में गए होंगे तो आप देखिएगा एक स्पाइडरमैन का आता है, एक बार्बी डॉल का आता है,
दैट वाज द इनोवेशन। उसका छोटा पैक कर दिया उन्होंने और बार्बी डॉल वगैरह का पैकेजिंग और थोड़ा सा टेस्ट वगैरह चेंज कर दिया, तो दैट वाज इनोवेशन। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के में जब आता है तो बेसिकली वो कोलगेट का एड, जो मार्केट पोजीशन वो अपना बना के रख रहे हैं, या जो कस्टमर सर्विस वो प्रोवाइड करे कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तुरंत हाउ दे आर आउट रीचिंग देम आउट टू हेल्प देम आउट, तो उसका ये कोई आपके कोलगेट पे नमक है। सो ऑल दीज कम्स अंडर द मार्केटिंग पोजीशन। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट वर्जन्स। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट में हैव 3 वर्जन्स, फैमिली साइज, स्मॉल साइज एंड मिनी पैकेट्स। तो पॉकेट का वर्जन्स मतलब कि टूथपेस्ट का अलग अलग वर्जन्स, ये मिनी साइज़ वो अलग अलग वर्जन्स बना रहे हैं, ताकि अगर हमें फैमिली साइज़ ख़रीदना हो या छोटा साइज़ करना हो या मिनी पैक ख़रीदना हो तो हम वही वाला चीज़ ख़रीद रहे हैं। एडिंग कस्टमाइज सर्विसेज दैट हैव पर्सनल टच ऑफ द प्रोवाइडर। कस्टमाइज सर्विसेज, कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कस्टमर जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी इंडस्ट्री लीडर है, उसका कुछ पर्सनल टच चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो कस्टमर है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। चार्जिंग रीजनेबल प्राइजेस, ऑब्वियसली अगर रीजनेबल प्राइजेस होता है तो ही हम लोग नॉर्मली वो ख़रीदते हैं। मेकिंग प्रोडक्ट क्वालिटी अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स, जो भी प्रोडक्ट है उसको हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगे। और ये क्या होता है ना कि अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, वही कोलगेट का अगर बात करें तो आपके पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है और पता नहीं कितने सारे टूथपेस्ट और हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर लॉयल्टी बना के रखने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से आप उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स का लॉयल्टी कहीं नहीं जाए। Adding new production capacity ahead of the competitors to discourage them into entering the market with additional capacity। मतलब बेसिकली उन्होंने एक और फैक्ट्री डाल दी जहाँ पे कोलगेट का ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो जहाँ पे पहले वो 10 मैन्युफैक्चर करते थे कोलगेट का महीने में, अभी वो 100 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी है, तो पूरे मार्केट में इनका ही प्रोडक्ट रहेगा, हमारा कौन से कैसे कौन आएगा। तो वो अपना बेसिकली सिर्फ प्रोडक्शन, ये देखिए द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ नॉट दे आर नॉट पुटिंग समथिंग या नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें नहीं कर रहे हैं। बस उसी कोलगेट की एक और फैक्ट्री उन्होंने डाल दी ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। मेकिंग इनफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी टेक्नोलॉजी जो बढ़ने का है, कैसे काम करना बेहतर करने का है, उसमें उन्होंने अपने पैसे डाले। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन द सप्लाई चेन, स्पेशली विद द सप्लायर्स एंड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। If anyone in your family is a supplier or a dealer, you can know that whatever, but there are lots of incentives, there are lots of prizes which they give to their suppliers and dealers, you know। जो डीलर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको कभी कुछ उन्होंने ट्रिप दिया, कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दिया, कुछ अलग से दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोको कोला का देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई शॉप जहाँ पे कोको कोला, जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बहुत अच्छी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले लोग होते हैं वो कोको कोला के साथ दे कम इनटू नॉट कोको कोला के साथ, कोको कोला के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आपके रिटेलर के साथ या जो शॉप वाले के साथ, उसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं कि आप 1 साल तक मेरा कोक सप्लाई करो, मेरा जो कोल्ड ड्रिंक है आप सप्लाई करो और हमारे ही प्रोडक्ट्स को सप्लाई करो। उसके बाद आप पेप्सी का कोई और प्रोडक्ट नहीं रख सकते। सिमिलरली आप पेप्सी वाले के साथ एग्रीमेंट में अगर जा रहे हो तो पेप्सी का सारा प्रोडक्ट सप्लाई करो, बाकी किसी का सप्लाई नहीं करो। और जब आप वो कोको कोला के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हैं तो आपको वो कुछ आप ख़रीदते हैं, उससे आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वो फ्री में देते हैं जो आप सेल करें, प्लस वो कुछ पैसे भी आपको देते हैं, प्लस वो कुछ अम्ब्रेलाज वगैरह भी देते हैं, प्लस वो कुछ फ्रिज भी वगैरह भी देते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि वो अपने सप्लायर्स, अपने डीलर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना कर रखते हैं ताकि उनका काम अच्छा जा सके। दे आर नॉट मेकिंग एनी इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। कोक में कोई इनोवेशन उन्होंने नहीं करे, कोको कोला में कोई इनोवेशन नहीं कर रहे, बट जो सप्लाई हो रहा है उसको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 स्ट्रैटेजीज़ पढ़े जो इंडस्ट्री लीडर्स यूज़ करते हैं। एक हो गया आपका ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी जिसमें वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरा हो गया डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। Now the next strategy with the industry leaders, they
यूज़ इज मसल फ्लेक्सिंग स्ट्रैटेजी। मसल फ्लेक्सिंग का क्या मतलब हुआ? बेसिकली अपने आप को अपना थोड़ा सा ताकत दिखाना। So an industry leader may undertake a strategy of muscling smaller competitors and customers to bolster its competitive position। अपना थोड़ा सा ताकत दिखा रहे हैं competitors को ताकि अपने आप में अपना competitive position बना के रख सके। Dominant market leaders may adopt the following approaches: respond to price cuts of small marketers competitors very quickly। तो डोमिनेंट मार्केट लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्मॉल कॉम्पिटिटर्स है वो लोग थोड़ा सा बहुत डिस्काउंट देना शुरू करते हैं कि हम लोग थोड़ा डिस्काउंट देंगे ताकि उनका उनका सामान ज़्यादा बिके, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो वो लोग तुरंत से और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्सिव होते हैं, इधर अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं ताकि वो रिस्पॉन्ड जल्दी करते हैं ताकि उनका इस तरीके से कोई नुकसान ना हो। Undertake aggressive marketing campaigns to halt competitors' moves to expand market share। They have lots of money, no? So they are trying to do make sure is कि वो इतना aggressive marketing advertisement में जा रहे हैं, advertising में जा रहे हैं क्या कि दूसरे जो हैं बाकी सब उसी advertisement में, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग टीवी पे देखते हैं या रेडियो में सुनते हैं, जो चीज़ सुनते रहते हैं वो दिमाग में छप सा जाता है। आप दुकान जाओ तो सबसे पहले वही चीज़ सामने सामान पे सबसे पहले वही आता है। तो दे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ इससे पहले कॉम्पिटिटर्स अपना फैला सके अपना प्रोडक्ट का मार्केट में, वो पहले ही बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में चले जाते हैं। ऑफर बेटर फैसिलिटीज़ टू बिग कस्टमर्स। तो लार्ज स्केल क्वांटिटी बायर्स जो होते हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़, जो अभी आपको कोक वाला बताया, जहाँ पे वो वाला शॉप जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बिक्री हो रहा है, मान लीजिए पेप्सी वाले लोग हैं, पेप्सी वाले लोग एक पार्क में जाते हैं, पार्क में उनका एक काउंटर है, पार्क में जनरली कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वगैरह की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके साथ दे गो इनटू अ एग्रीमेंट that you sell our products for a year, we give you a lot of facilities, as in they give you one free bottle per crate or something, then give you free crates देते हैं कितने का रुपीस का, तो आपका पर महीने का वो फ्री देते हैं, प्लस आपको पैसे देते हैं कि आप सेल करो। इससे क्या है कि आपका ज़्यादा उनका मार्केट शेयर बना रहता है। dissuade distributors dealers from selling competitors products। सेम एग्जाम्पल कि आप वो उनको दे आर गोइंग इन टू दिस एग्रीमेंट कि आप मेरा पेप्सी वाला इज़ गोइंग टू एग्रीमेंट कि हम आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप पेप्सी और पेप्सी के प्रोडक्ट्स को आप सेल करो, आप कोई भी और प्रोडक्ट किसी भी तरह का आप सेल नहीं करोगे, राइट। Then employs successful executives of the competing companies by offering attractive benefits। मसल फ्लेक्सिंग है भाई, तो वो क्या कर रहे हैं, जो दूसरे सक्सेसफुल कंपनीज़ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स हैं बेसिकली, जो इंटेलिजेंट सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनको और ज़्यादा प्रॉपर इंसेंटिव्स, प्रॉपर सैलरी पैकेज देके अपने में वो मिलाने की कोशिश करते हैं। क्रिएट प्रेशर ऑन द प्रेजेंट बिग कस्टमर्स नॉट टू यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ सप्लायर्स और डीलर्स और रिटेलर्स को बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स का नहीं प्रोडक्ट करो, यूज़ करो, बल्कि वो ये भी बोल रहे हैं कि कस्टमर्स को ही बोल रहे हैं कि अब भैया आप मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का यूज़ मत करो। Microsoft Corporation did so with its major consumers like IBM and Gateway। Microsoft asked these companies not to use competitive products on their PCs, right? Other special discounts to certain customers or grant preferred treatment if they use only the customer's products, not the product of the rivals। As already said, उन्होंने दिया आपको ज़्यादा प्रिविलेज कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करो, आप मेरे राइवल्स के प्रोडक्ट को नहीं सेल करो, हम आपको एक्स्ट्रा फ्रिज दे रहे हैं, हम आपको अम्ब्रेलाज दे रहे हैं, हम आपको एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, हम आपको फ्री में कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। सो इन दिस वे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि वो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी भी तरीके से हमारे राइवल के प्रोडक्ट्स, उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके राइवल्स के प्रोडक्ट्स को और नहीं वो लोग सेल करें। However, the market leaders need to be highly ethical in using the above tactics। If they use bullying tactics to routinely pressurize customers, crush competitors and throttle competition, they'll simply alienate customers and arouse adverse public opinion। अब यही है कि आप चाहे वो इंडस्ट्री लीडर्स कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें एथिकली यूज़ करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी कभी कस्टमर्स में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक नॉर्मल नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द इंडस्ट्री में अराइज।
So this is all for the strategies for industry leaders. I hope I could get through. If you do like the video, please press the like button and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon for further updates. Stay safe and happy learning.